अगर मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो शुक्रिया मनाओ। एक सेकंड, शुक्रिया क्यों मनाना है फेल होने पर? क्योंकि फैक्ट डायरी मोटिवेशन देखते वक्त ना एक ऐसी डीप रियलाइजेशन हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। आज का हमारा डीप डाइव टॉपिक है पुश योरसेल्फ फॉर सक्सेस एंड स्टडीइंग। ओह वाओ, ये बहुत ही इंटेंस टॉपिक है यार। है ना? सबको लगता है सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है, लेकिन असली रीजन कुछ और है। और यही सबसे बड़ा मिस्टेक है जो 99% लोग करते हैं। ये एंड तक सुनना ही पड़ेगा सबको। बिल्कुल, क्योंकि जब हम सक्सेस या ग्राइंड भी बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही घिसा पिटा सा बोरिंग इमेज आता है। पर आज का मिशन उस ऑब्सेशन और उस एक्सट्रीम फोकस को डिकोड करना है जो किसी आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। सही कहा। ये ना कोई खोखली मोटिवेशन वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी का पूरा फ्रेमवर्क है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। आज की इस नोटिफिकेशन वाली दुनिया में जहां फोकस तोड़ना इतना आसान है, वहां ये समझना जरूरी है सक्सेस अचानक कहीं से टपकती नहीं है। राइट, ये एक हर रोज चुनने वाली स्टेट ऑफ माइंड है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्टेट ऑफ माइंड की शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है? देखो, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मोटिवेशन अचानक दिन के बीच में कहीं से नहीं आती। ये शुरू होती है ठीक उसी सेकंड जब सुबह आंखें खुलती हैं। ठीक पहले सेकंड में? हाँ, अलार्म बजा और आंख खुलते ही दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? थोड़ी देर और सो लूं, या ओहो आज का दिन तो बड़ा लंबा होने वाला यार। वही सबसे बड़ी गलती होती है। सक्सेस प्रोसेस के लिए एक ऑब्सेशन जरूरी है। फियर, डाउट और नेगेटिव थॉट्स के लिए दिमाग में लिटरली जीरो स्पेस होना चाहिए। जीरो स्पेस मतलब सुबह आंख खोलते ही जो पहला न्यूरल पाथवे फायर होना चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ विन का होना चाहिए। उस मॉर्निंग को जीतना है। पर सुबह का वक्त इतना क्रिटिकल क्यों बताया गया है? इसका ना बहुत सॉलिड बायोलॉजिकल रीजन है। सुबह उठते वक्त दिमाग थीटा और अल्फा ब्रेन वेव स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन कर रहा होता है। अच्छा। हाँ, तो इस स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक स्पंज की तरह काम करता है। वो हाईली सजेस्टेबल होता है। अगर उस डेलिकेट वक्त में थोड़ा सा भी आलस या डाउट डाल दिया तो वो पूरे दिन के डिसीजन मेकिंग को करप्ट कर देता है। ओ तेरी, मतलब पूरा दिन उस एक थॉट पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली इसलिए यहाँ ऑब्सेशन की बात हुई है। ये कोई अनहेल्दी फिक्सेशन नहीं है, बल्कि एक अनब्रेकेबल फोकस है। जब सुबह का पहला थॉट विन का होता है तो दिमाग एक्चुअली उन केमिकल्स को रिलीज करता है जो दिन भर के एक्शंस को अलाइन करते हैं। मतलब हम बाहर की दुनिया को दिमाग कंट्रोल नहीं करने दे रहे, हम खुद दिमाग का टोन सेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़े। पर देखो, बाहर की दुनिया की जब बात आती है ना, तो एक बड़ा ही रिलेटेबल सिनारियो होता है। क्लासरूम या वर्क स्पेस का माहौल ले लो। हाँ, वहाँ का माहौल तो हमेशा मिक्स्ड होता है। वही तो, मान लो लेफ्ट तरफ वाला इंसान एक्सट्रीम पेसिमिस्टिक है, हर चीज में कमी निकाल रहा है, और राइट तरफ वाला बिल्कुल जोन्ड आउट है, उसे दुनिया की खबर ही नहीं है। हाँ, राइट। तो आम तौर पर ना हम उस एनर्जी को कैच कर लेते हैं। पर यहाँ रूल ये कहता है कि इस माहौल से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। रेस वही जीतता है जो उस भीड़ से खुद को अलग कर सके। एकदम सही। अपने ऑरा को बचाकर रखना जरूरी है। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है मुझे। थ्योरी में ये मेंटल नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहनना बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली सोचो, जब बॉस ही नेगेटिविटी फैला रहा हो या पूरी टीम कंप्लेन कर रही हो, तो उनको इग्नोर करना तो डेंजरस हो सकता है ना। कैसे डेंजरस? मतलब इंसान एरोगेंट लग सकता है। तो इस शील्डिंग को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, बिना रिलेशंस खराब किए उन हेडफोन्स को ऑन कैसे करें? बहुत गहरा और प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया। देखो, एनवायरमेंटल शील्डिंग का मतलब लोगों को फिजिकली इग्नोर करना नहीं है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जिनका काम है सामने वाले के इमोशंस को कॉपी करना ताकि सोशल बॉन्ड्स बन सके। जब कोई कंप्लेन करता है तो हमारे न्यूरॉन्स वही नेगेटिविटी फील करने लगते हैं। इसको रोकने का तरीका है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, ये थोड़ा समझाओ। मतलब सामने वाले को सुनना, पर उसको अपना सच बनने से रोकना। जब कोई नेगेटिव बात बोले तो इंटरनल डायलॉग ये होना चाहिए कि ये इनकी लिमिटेशन है, इनका डर है, मेरा नहीं। बात सुनो, नॉड करो, पर उस वेट को अब्सॉर्ब मत करो। वाओ, बात सुनो पर फील मत करो। पर इन मेंटल नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स को चलाने के लिए बैटरी भी तो चाहिए होगी ना? हाँ, बिना बैटरी के थोड़ी चलेंगे।
दिमाग के केस में वो बैटरी है डेली रूटीन और सेल्फ बिलीफ। अगर मेंटली थके हुए हो तो इंटरनल फिल्टर काम नहीं करेगा और नेगेटिविटी असर कर जाएगी। इसलिए उस विन माइंडसेट को लगातार रिचार्ज करना पड़ता है। चलो, मेंटल बाउंड्री सेट हो गई, मिरर न्यूरॉन्स कंट्रोल हो गए, तो अब पूरा दिन परफेक्ट जाएगा, है ना? हाँ, काश ऐसा होता। वही ना, रियलिटी ऐसी होती ही नहीं है। बाउंड्रीज के बाद भी बैड डेज आते हैं। एक पॉइंट आता है जब लगता है सब कुछ बाउंस हो रहा है, दिमाग का बफर फुल हो गया है और बस फटने ही वाला है, द ब्रेन एक्सप्लोडिंग फेज। ओ, वो फेज तो सबसे खतरनाक होता है। दिमाग कॉग्निटिव ओवरलोड में चला जाता है। वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी फुल हो जाती है और बॉडी कहती है एनर्जी बचाओ। और इसी मोमेंट पर आम लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो पिटी पार्टी शुरू कर देते हैं, खुद पर तरस खाना। जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। गिव अप करना या टैप आउट करना ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। पर रुक, यहाँ एक ट्विस्ट है। दुनिया क्या सोचती है? क्या सोचती है? लोग सोचते हैं कि जो टॉप परसेंटाइल्स में आते हैं वो अकेले सब समझ लेते हैं। पर असली टॉपर वो है जो सवाल पूछने से डरता नहीं है। सही रास्ता रोना नहीं है, बल्कि टीचर के डोर पर नॉक करके बोलना है कि मुझे आज के लेसन में कंफ्यूजन है और अभी क्लैरिटी चाहिए। डिमांड क्लैरिटी। ये डिमांड करना एक हाईली कॉन्फिडेंट ट्रेट है यार। अक्सर लगता है मदद मांगना वीकनेस है, पर रियलिटी में क्लैरिटी मांगना एक साइन है कि आपके अंदर पैशन है। बिल्कुल। और टीचर भी हेल्प करता है अगर वो स्पार्क देखता है। वही तो, मीडियोक्रिटी पे सेटल होना फेल होने की पहली सीढ़ी है। बिना समझे सिर हिला देना, दिमाग को लगता है उसने समझ लिया, पर फाउंडेशन खोखली होती है। इसे ना एक जीपीएस वाली एनालॉजी से समझते हैं। बनाओ एनालॉजी, सुनते हैं। देखो, अगर रास्ता भटक गए हो ना, तो गाड़ी बंद करके रोने से क्या होगा? रोने से बेहतर है जीपीएस को रिकैलिब्रेट करना। टीचर के पास जाना और ईगो को ड्रॉप करना, वही रिकैलिब्रेशन है। अरे क्या बात है! और रिकैलिब्रेट करने का सबसे बड़ा पंगा क्या है बताऊं? क्या? ये एक्सेप्ट करना कि पुराना रास्ता गलत था। ईगो वही इनकार कर देती है। जो इग्नोरेंट रहने से नहीं डरते, उनका इंटरनल जीपीएस गोल गोल घुमाता रहता है उन्हें। हाँ, स्टॉर्म्स और एंग्जाइटी तो आएंगी ना, पर उन स्टॉर्म्स में पुश थ्रू करना पड़ेगा। जो डिस्कम्फर्ट को क्रॉस कर जाते हैं, वही उस एक छोटे से माइनॉरिटी परसेंटाइल में आते हैं जो अपने सपनों को सच बनाते हैं। तो क्लैरिटी मिल गई, अब क्या? अब आता है असली काम, और उस काम का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ एक कोर मंत्र आता है, HWPO, हार्ड वर्क पेज ऑफ। हार्ड वर्क पेज ऑफ, सही। इजी रूट लेने से डर लगना चाहिए इंसान को, टेरिफाइड फील करना चाहिए। अगर सब कुछ आसान होता तो हर कोई कर लेता ना। एग्जैक्टली। अपना हार्ट और सोल्स काम में डालना पड़ेगा, तब जाकर रात में स्लीप लाइक अ बेबी वाली फीलिंग आती है। क्योंकि सक्सेस उस वक्त ना एक फोरगॉन कंक्लूजन बन जाती है, एक तय शर्त। और यही लोग मिस कर देते हैं। दुनिया शॉर्टकट्स ढूंढ रही है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वही तो मेरा सवाल है आज के कल्चर से। ये हैक कल्चर हर जगह छा गया है। हर कोई 5 मिनट का शॉर्टकट चाहता है। हाँ। बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस हाँ। या एआई से सारा काम। हाँ। जब डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है, तो इस ग्राइंड वाले प्रोसेस से प्यार कैसे करें यार? ये विरोधाभास बहुत रियल है। दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है डोपामीन के लिए। बिना एनर्जी खर्च किए मजा चाहिए उसको। हाँ। पर कैच ये है कि बिना फ्रिक्शन के दिमाग की फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती। अच्छा, फ्रिक्शन जरूरी है दिमाग के लिए? हाँ ना। जब मुश्किल काम करते हैं हाँ। तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। फ्रिक्शन इस प्रोसेस का हिस्सा है। ग्राइंड से प्यार करने का राज यही है समझना कि यू गेट आउट ऑफ इट व्हाट यू पुट इनटू इट। जितना एफर्ट अंदर डालेगा उतना सॉलिड रिजल्ट बाहर आएगा। क्या बात है! और जब हम शॉर्टकट्स लेते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। अच्छा। अंदर से एंग्शियस रहते हैं कि यार पकड़े जाएंगे। वो हराने का रास्ता है। वाह! रात को शांति की नींद चाहिए तो दिन में थकना पड़ेगा। सीधी सी बात। पर सुनो, एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन सोचते हैं। ब्लड, स्वेट और टीयर्स सब लगा दिया, स्लीप लाइक अ बेबी वाली नींद भी आई, और फिर भी रिजल्ट फेल आया, तब क्या? ओ, ये तो सच में नाइटमेयर है ना? पूरी जान लगाने के बाद फेल होना किसी को भी तोड़ सकता है, पर यहाँ पर गेम पूरी तरह चेंज होता है। वो कैसे? देखो, फेल होने पर फॉर्मूला है, यू नेवर फेल, यू नेवर लूज, यू ओनली लर्न। ये कोई नॉर्मल कोट नहीं है, ये एक्चुअली माइंडसेट शिफ्ट है। लाइफ जब सबसे कम उम्मीद हो ना, तब एकदम से मुक्का मारती है। हाँ, नॉक्स द मेस आउट ऑफ यू। ये तो लाइफ का नेचर ही है, अनप्रिडिक्टेबल। पर प्रैक्टिकली फेल होने पर उस दर्द को, उस दुख को भूख में, हंगर में कैसे बदला जाए? क्योंकि उस मोमेंट में फेलियर पर रोना आसान होता है।
उस दर्द को हंगर में बदलने का तरीका है अपनी सेल्फ टॉक। सेटबैक्स पर दुख होता है, पर खुद को उस मोमेंट में ठीक से इंस्ट्रक्ट करना है। क्या बोलना है खुद को? बोलना है कि इस सेटबैक की वजह से मैं स्ट्रॉन्गर, वाइजर, स्मार्टर और हंग्रियर बन गया हूं। ये फेलियर उस सक्सेस का फाउंडेशन है। ओहो, वाह, मतलब फेल होना एक्चुअली एक एडवांटेज है। बिल्कुल। हमारे अंदर ना एक सक्सेस का डोर्मेंट वोल्केनो छुपा होता है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या इमेजिनरी है। हाँ, जो अंदर से शांत लगता है, पर उसमें आग होती है। वो बस परमिशन का वेट कर रहा है इरप्ट होने के लिए। जब पिटफॉल्स आते हैं और हम उनसे टकरा कर आगे बढ़ते हैं, वही उस वोल्केनो का ट्रिगर होता है। बाप रे, मतलब वो फेलियर एक्चुअली प्रेशर बिल्ड कर रही है सक्सेसफुल होने के लिए। फेलियर एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स से बदलकर फ्यूल बन जाती है। क्या कमाल का शिफ्ट है दिमाग के लिए। है ना? पूरा लेंस ही चेंज हो जाता है। सब कुछ वापस उस इंसान के कंट्रोल में आ जाता है। सही बात। तो आज की डिस्कशन से एक बहुत ही प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट निकलता है। क्या है वो थॉट? क्या हो अगर फेलियर्स और ऑब्स्टिकल्स हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस आने वाली मैसिव सक्सेस का वजन उठाने के काबिल बनाने के लिए आते हैं। ओहो, डीप स्टफ। अगर इंसान केपेबल नहीं होगा तो बड़ी सक्सेस हैंडल कैसे करेगा? वो टेस्ट्स तो जरूरी हैं। एग्जैक्टली तो अगर इस डीप डाइव ने उस अंदर के वॉल्केनो को थोड़ा सा भी जगाया ना, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। बिल्कुल। और अब जाने से पहले ध्यान से सुनना और कमेंट में जवाब देना। एक आम इंसान की तरह बिहेव करना है या एक्सेप्शनल बनना है? तो सवाल यह है, कंट्रोल या रिएक्शन, क्या चूज करोगे? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड में बताओ।